पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर पिछले 48 घंटे से रामकथा चल रही है। इसमें पूरी टीका टिप्पणी है। बंगाल का चुनाव धीरे धीरे जबरदस्त धार्मिक एंगल पर घूम गया है। इसे समझने के लिए आपको ममता बनर्जी को भी गौर से सुनना पड़ेगा और बीजेपी की रैली में झांक कर देखना पड़ेगा। आज हमारे 2 रिपोर्टर्स बीजेपी को भी कवर कर रहे हैं और ममता बनर्जी के भाषणों को भी डिकोड कर रहे थे। इस रिपोर्ट को आप देखेंगे तो समझ जाएंगे कि ममता बनर्जी क्यों जय श्री राम से कहने से बचना चाहती है। मैं भी डायरेक्ट दीदी को जय श्री राम बोल दूं। অনেক সময় মা বোনেরা গান গান হরে কৃষ্ণ হরে রাম বিদায় যাও বিজেপি ব্রাম আর হরে কৃষ্ণ হরে হরে তৃণমূল ঘরে ঘরে। बंगाल की लड़ाई पूरा पूरा धर्म युद्ध बन गई है। इसमें वाम भी है, जय श्री राम भी है। इस धर्म युद्ध में कितना वीडियो गेम है, कितना माइंड गेम है, कितना वोट का गेम है, कितना किसके पास वोट है, आज इसकी पूरी डिटेल हम आपको समझाएंगे। जिस हरे कृष्ण हरे राम के नारे को हिंदू श्रद्धा से गाते हैं, उसे आज ममता दीदी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए गा रही हैं। और इसी महत्वाकांक्षा के चक्कर में हिंदुओं का सबसे पवित्र नारा हरे कृष्ण हरे राम को दीदी ने बदल दिया है और इसे राजनीति से लिंक कर दिया है। মা বোনেরা গান গান হরে কৃষ্ণ হরে রাম আমাদের বয়োজ্যেষ্ঠরা আমি বলি হরে কৃষ্ণ হরে রাম বিদায় যাও বিজেপি বাম হরে কৃষ্ণ হরে রাম বিদায় যাও বিজেপি ব্রাম আর হরে কৃষ্ণ হরে হরে তৃণমূল ঘরে ঘরে। तारीख 23 जनवरी 2021 जहां विक्टोरिया मेमोरियल दीदी के सामने मौजूद भीड़ के बीच से जय श्री राम का नारा लगा तो दीदी हत्थे से उखड़ गई। सिर्फ 31 सेकंड में मंच छोड़कर चली गई। किसी को आमंत्रण करके निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता है। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे यही ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग। जय हिंद जय बांग्ला। तारीख 30 मई 2019 जगह उत्तर 24 परगना ममता का काफिला गुजर रहा था। चंद लोगों ने जय श्री राम का नारा लगाया तो ममता गुस्से से गाड़ी से उतरी और लोगों को जेल भिजवाने की धमकी देने लगी। बाद में 7 लोगों को जेल भी हो गई। तारीख 5 मई 2019 जहां मिदनापुर। इस घटना से पहले मिदनापुर में ममता के सामने जय श्री राम का नारा लगा और ममता आपे से बाहर हो गई। ये 3 एग्जाम्पल तो आपके सामने है। तारीख के साथ इसका प्रमाण मौजूद है। भगवान पुरुषोत्तम रामचंद्र महाराज हम लोग का दिल में है। भारत का शान है, मान है, पूज्यपाद है। जितना उसका खिलाफ बोलेगा उसका भारत के असम्मान होगा। इसका सीधे सीधे असर चुनाव में पड़ेगा। लेकिन ममता दीदी की एक नीति देखिए और समझिए। तारीख 5 जून 2019 ममता अपनी सभा में एक नारा लगा रही है, सुंदर है इंशाल्लाह इंसान को जय हो। तारीख 6 जून 2018 दीदी अपनी सभा में एक और नारा लगा रही है, उसे भी गौर से सुनिए। আল্লাহ তাআলা সকলকে ভালো রাখো আল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সকলকে ভালো রাখো আল্লাহ। ये नारा दीदी को जोड़ने वाला लगता है और जय श्री राम का नारा तोड़ने वाला। गजब की नीति है दीदी की। हवाई नहीं, फैक्ट के साथ समझिए कि दीदी ऐसा क्यों करती हैं। देश की मुस्लिम आबादी है तकरीबन 14%, लेकिन बंगाल में मुस्लिम आबादी है 28%, यानी 2 गुना, जिसे 2016 के बाद से दीदी अपना फिक्स डिपॉजिट मान रही है। 2014 में बंगाल में मुस्लिम वोट में जबरदस्त डिवाइड हुआ था। टीएमसी को 51% मुसलमानों ने वोट किया, यानी तकरीबन बंगाल के आधे मुसलमानों की पसंद थी दीदी। जबकि लेफ्ट को 24% मुसलमान और कांग्रेस को 14% मुसलमानों ने वोट दिया। इसके उलट बीजेपी को 17% बंगाल के हिंदुओं ने वोट दिया और 43% हिंदुओं ने टीएमसी को वोट दिया। यानी उस वक्त दीदी का हिंदू और मुसलमान दोनों के बीच पैठ था। 2019 आते आते टीएमसी के खाते में मुसलमान वोट बैंक में जबरदस्त इजाफा हो गया। टीएमसी को 70% मुसलमानों का वोट हासिल हुआ। 2019 के लोकसभा चुनाव के दरमियान से ही दीदी जय श्री राम के नारे से दूरी बनाने लगी और नतीजा ये हुआ कि मुस्लिम वोट बैंक में लेफ्ट और कांग्रेस को किनारा करके टीएमसी मुसलमानों की पसंदीदा पार्टी बन गई। पर दीदी को इसका नुकसान भी हुआ। लेकिन इसके उलट दीदी का हिंदू वोट बैंक 43% से गिरकर 32% पर आ गया। जय श्री राम के इस नारे ने बीजेपी को 17% से 57% पर पहुंचा दिया।
इसके पीछे दीदी की फुल पॉलिटिक्स है। पश्चिम बंगाल में इस वक्त मुसलमानों के बीच कांग्रेस और लेफ्ट तकरीबन साफ हो चुके हैं और उनकी सबसे पसंदीदा नंबर 1 पार्टी टीएमसी बन गई है। এবং যারা পালাচ্ছে বলুন তাড়াতাড়ি ল্যাজ গুটিয়ে পালাও। আর সাথে সাথে যাওয়ার সময় ল্যাজে একটা ওই লঙ্কা কাণ্ডের মতো একটা কিছু লাগাও, যেটা নিয়ে তাণ্ডব করে ঘুরে বেড়াও। তাণ্ডব করা ছাড়া তো বিজেপির কোনো কাজ নেই, হিংসা ছাড়া কোনো কাজ নেই, ধ্বংস ছাড়া কোনো কাজ নেই। বলুন তো মা বোনেরা আমায়, আপনারা যদি আমাকে খেতে ডাকেন বাড়িতে, আপনি ডেকে কি বলবেন যে তোমাকে এক থাপ্পড় মারবো বেরিয়ে যাও বাড়ি থেকে? বলবেন কখনো? এটা আমাদের রীতি নয়, এটা আমাদের সৌজন্যতা নয়, এটা আমাদের ভদ্রতা নয়। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস আমাদের সবার নেতা, সবার, সারা দেশের, সারা বিশ্বেরও অনেক জায়গার। তার প্রোগ্রামে গেলাম, এত বড় সাহস কয়েকটা গর্ধগদ্দার এবং গর্ধ কি বলবো আমি, উগ্র গর্ধ ধর্মান্ধ আমায় টিস করছে দেশের প্রধানমন্ত্রীর সামনে বসে। ওরা আমায় চেনে না। আমায় যদি কোনো মা বোনেরা বলে মা আমার ঘরে এসে আমায় বাসনটা মেজে দাও মা, আমি বলবো হ্যাঁ মা দিচ্ছি, কারণ এটা মেয়েদের কাজ, ছেলেদেরও কাজ, আর আমি ঘরের কাজ করাটাকে ভালোবাসি। কিন্তু আমায় যদি তুমি বন্দুক দেখিয়েছো, আমি কিন্তু বন্দুকের সিন্দুক দেখাবো। আমায় যদি বন্দুক দেখিয়েছো, আমি সিন্দুক ভরা বন্দুকের সিন্দুক দেখাবো।